नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन हो रहे महिलाओं के साथ अपराध को लेकर अधिकारियों को हिदायत देते रहते हैं, लेकिन खाकी सुधारने का नाम नहीं लेती। ताज़ा मामला लखनऊ के थाना आलमबाग का के माने तो उसकी शिकायत 12 मार्च 2025 को आलमबाग थाने में दर्ज होने के बावजूद पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते पीड़िता ने आज मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। साथ ही पीड़िता ने प्रशासन को यह भी चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने जल्द ही को कार्रवाई नहीं की तो वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर आत्मदाह कर लेगी। जानकारी के अनुसार पीड़िता नेहा अग्रवाल के आलमबाग की रहने वाले हैं के माध्यम से लोगों की मदद करती रहती है, लेकिन पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश के बालाघाट निवासी मयंक अग्रवाल, महाराष्ट्र निवासी आर्या तिवारी उर्फ नितिन तिवारी और बिहार निवासी रजनीकांत सहित कुछ अन्य अज्ञात लोगों पीड़िता को फेसबुक और फोन के माध्यम से उनकी नाबालिग बेटी और पीड़िता को अश्लील गालियां पोस्ट कर पीड़िता को परेशान कर, जिसके चलते पीड़िता ने आलमबाग थाने पर उनके खिलाफ 12 मार्च को एक मुकदमा भी लिखवाया है, लेकिन उसके और उसकी बेटी को लेकर अभी तक आरोपियों लगातार पीड़िता को धमकी दे। पीड़िता का कहना है कि सभी बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते नेहा अग्रवाल और उनके परिवार की मानसिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार आलमबाग पुलिस की होगी। साथ ही मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। पीड़िता ने प्रशासन को यह भी चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने जल्द ही को कार्रवाई नहीं की तो वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर आत्मदाह कर लेगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर के है। सरकार के जो इतने बड़े बड़े दावे हैं कि उन्होंने 1090 बनाया है और जितने भी ऑल दैट है, उसकी एक सच्चाई आपको आज पता लगेगी कि 4 महीने से मैं जिस तरह से परेशान हो रही हूँ और मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम नेहा अग्रवाल है और मेरे को 4 महीने पहले कुछ लोगों के द्वारा धमकी दी गई थी, जिसके लिए मैंने आलमबाग थाने में बाकायदा FIR करवाई थी। उसके बाद से मैं हर जगह पे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और वो लोग जो आपको धमकी दे रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, मेरे को बिल्कुल जानकारी है। मैंने बाकायदा उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ पुलिस को दिए हुए हैं और मैंने क्या नाम है, आज तक वो लोग मेरे को लगातार धमकी दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई उनके ऊपर जो मैंने आरोप लगाए हैं वो गलत है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैंने क्या, जो मेरे को क्या नाम है धमकी दी गई थी, मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट दिए हैं पुलिस को और पुलिस ने उसके उस पर मुकदमा। उन्होंने मेरी नाबालिग बेटी को रेप की धमकी दी, उन्होंने मेरे को रेप की धमकी दी, उन्होंने मेरे कैरेक्टर के ऊपर उल्टी सीधी बातें लिखी और बाकायदा उन्होंने मेरी मानहानि करी। उन्होंने महिला दिवस का दिन जानबूझ के चुना जिससे कि वो क्या नाम है उस महिला सम्मान के जो होती है ना पूरी धज्जियाँ अच्छे से उड़ा सके। और उन्हें पता है भाई हमारी पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमारा प्रशासन कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो आज भी बिल्कुल निर्भीक होकर अपना काम कर रहा है। क्या कोई आपकी पुरानी कोई दुश्मनी या रंजिश? नहीं, मेरी कोई पुरानी दुश्मनी उनसे नहीं है। हाँ, आर्या तिवारी, मयंक अग्रवाल और रजनीकांत, इसमें 3 मेल हैं, है ना। उसके अलावा उनका साथ एक नवनीत विक्रम सिंह करके कोई नेता है शायद जौनपुर के, वो दे रहे हैं। नहीं, मैं उनमें से 1-2 लोगों को जानती थी, बाकी लोगों को मैं इस प्रकरण के बाद से मतलब वो लोग मुझे, और ये मतलब बहुत बड़ा गैंग है, 100 से ऊपर लोग होंगे और उसके बाद ये लोग फेक IDs बनाते हैं, तो उससे ये लोग पूरा प्रकरण करते रहते हैं। आपने पुलिस में कार्रवाई की, क्या कुछ कार्रवाई हुई? पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं है। मेरा तो आज आप लोग के साथ मतलब आपने अभी तक के अधिकारियों तक के पुलिस अधिकारियों तक के न्याय की गुहार लगाई? मैंने DIG को क्या नाम है लेटर दिया था आपका, मैंने आपके DM को बताया था, ठीक है। और उसके अलावा मैं आज और कल में जितने और सकते हैं उनको दे दूंगी। नवनीत सिकेरा जी को तक मैंने ये बात। आयोग में आपने कोई न्याय के लिए? हाँ, मैं महिला आयोग 3-4 दिन ही गई थी, है ना। वहाँ मैं अपर्णा जी से मिली थी। अपर्णा जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप पुलिस से रिक्वेस्ट करिए कि वो इस केस को थोड़ा सा अच्छे से वो कर ले, पर क्या नाम है ना तो पुलिस और ना अपर्णा जी का कहना था कि भाई इतना ज़्यादा ये कोई मैटर नहीं है, इसको वो नहीं करना। आलमबाग क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? ऐसे आलमबाग कह रहे हैं कि क्या नाम है वो लोग कोई नोटिस क्या नाम है वो लोग ले ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते। और जितना मुझे एक मुद्दा ये भी है ना कि जैसे अपने देश में आपको पता है कि 30, 35, 40 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, ठीक है। आज की डेट में चलिए मान लीजिए मुकदमा लड़ना शुरू भी करती हूँ, 40 साल बाद अगर आप मुझे सही भी साबित कर देंगे तो उससे क्या होगा? मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है, मुझे सबसे बड़ी मतलब अब मुझे अपराधियों से ज़्यादा शिकायत तो जो आपका सिस्टम है ना उससे है। आपने पुलिस बनाई, आपने 1090 बनाया, आपने 181 बनाया, आपने मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया, आपने महिला आयोग बनाया, ठीक है। और मैं सब जगह गई, मैंने सब जगह रिक्वेस्ट करी, हर जगह। महिला मेरा
भाई तो मैं मीडिया के पास क्यों, क्योंकि मुझे पता है भाई अब मीडिया के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। मैंने हर जगह अपनी बात कहने की कोशिश करी और हर जगह या तो मुझसे पैसे मांगे जाते हैं या फिर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं हर पुलिस वाले को या साइबर वाले एक आईडी के लिए मुझसे बोलेंगे कि अलग अलग पैसे, तो मैं तो नहीं दे सकती ना। मैं कहाँ तक वो करूँगी? मैं ये घूसखोरी और आपके सिस्टम में उलझ के रह जाऊँगी, या मैं इस केस को, अगर आप इस केस को 40 साल तक चलाने के बाद मुझे न्याय देंगे तो उस न्याय का कोई मतलब रह नहीं जाएगा ना। गंभीर धमकी, बिल्कुल, उन्होंने मेरी 16 साल की बेटी को रेप की धमकी दी है, ठीक है। उन्होंने मेरे लिए एलिगेशन लगाया है कि मैं होटलों में जाती हूँ, मैं क्या नाम है, उनके पास सबूत है। तो भाई अवध क्लास जैसे होटल के नाम उन्होंने लिए तो अवध क्लास से निकलवा लीजिए ना, अगर मेरी आईडी वहाँ पे लगी होगी। मतलब मेरा ये कहना है उन्होंने मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं आप उन्हें प्रूफ करिए। उनका ये कहना है कि फाउंडेशन के थ्रू मैंने आशियाना में बंगला बना लिया है, दुबई में मेरे फ्लैट है, मेरे अकाउंट्स में लाखों रुपये आए हुए हैं, है ना। तो अगर ये सब कुछ है तो पुलिस उस चीज़ को निकाले ना। पुलिस क्या कर रही है? आपके LIU वाले आकर के 4-4, 6-6 घंटे तफ्तीश करते हैं, वो बोलते हैं मैम हम कुछ करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता शायद कोई ऐसा वो रह गया है यहाँ पर जहाँ पे मुझे जाना। हरकत करने की उन्होंने आपको, बिल्कुल, आप देखिए ना, मैंने आपको सारे सबूत दिए हुए हैं उन्होंने किस तरह से, और आप अभी भी जाकर देखिए, अभी भी वो पोस्टें पड़ी हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कांड होता है ना तो आपको सबूत नहीं मिलते। पुलिस कहती है कि हमारे पास सबूत नहीं है। ये जो प्रकरण है इसके तो सारे सबूत, सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो रेप करेंगे, तो है ना। मनवाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत को उन्होंने जो मुझे धमकी दी थी, और हमने एक प्रोग्राम करा था और उसमें जो हमारे एक साथी थे उनके लिए उन्होंने मुझे गलत पोस्ट लिखने के लिए बोला था, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि भैया अगर वो गलत है तो आप पुलिस के पास जाइए, मैं क्यों गलत पोस्ट करूँगी। उस चीज़ को लेकर उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी कि मैं उनके लिए गलत पोस्ट करूँ, और जब मैं उनके लिए पोस्ट नहीं कर रही हूँ, अब आज की डेट में मेरे साथ अगर कोई भी खड़ा हो रहा है, जैसे एकता जी मेरे साथ खड़ी हुई, या आज की डेट में कोई भी महिला या पुरुष मेरे लिए कोई भी सपोर्ट करेगा तो वो उनके लिए भी गंदी पोस्टें करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से जितने एलिगेशन इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं, लगातार लगा रहे हैं, और आज तक की डेट में वो मेरे को लगातार वो कर रहे हैं। तो कार्रवाई नहीं करती है तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करूँगी। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक